हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट हैं कि एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग कैसे करें, कौन कौन सी चॉइस फिलिंग हमको यहाँ पे करनी है कि हमको जो टॉप कॉलेज है वो मिल जाए, कितनी चॉइस फिलिंग जो है वो हमको यहाँ पे करनी चाहिए, क्या हमारे पास जितने भी कॉलेज खुल के आ रहे हैं वो सारे के सारे कॉलेज की चॉइस फिलिंग हमको करनी है या फिर नहीं करनी है। जो एमसीसी के कॉलेज जिस सीक्वेंस में खुल के आ रहे हैं क्या उसी सीक्वेंस में हमको कॉलेज को फिल कर देना है, किस प्रकार से हम यहाँ पे चॉइस फिलिंग करें, वो सारी की सारी बात हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक मैं शेयर करना चाहूँगा। तो स्टूडेंट, जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो चॉइस फिलिंग में आपकी चॉइस फिलिंग की जो भी आपने प्रेफरेंस बनाई है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास प्रीवियस ईयर का राउंड वाइज डेटा होना चाहिए कि राउंड वन में किस पर्टिकुलर कॉलेज की क्लोजिंग रैंक यहाँ पे क्या रही थी, वो डेटा आपके पास होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम आपको जो 8 स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, इन सभी स्टेट के कॉलेज वाइज प्रीवियसली जितने भी कॉलेज ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो कॉलेज वाइज हर एक राउंड में क्या क्लोजिंग रैंक रही थी उसका डेटा हम आपको यहाँ पे एक्सेल सीट के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी कॉस्ट यहाँ पे केवल और केवल 29 रुपीज़ है। आपको ये डेटा वाई करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी। आप जैसे उस लिंक पे जाएंगे तो आप एक वेबसाइट पेज पे पहुँचेंगे जिसमें आपको सारे के सारे पॉइंट पढ़ के वहाँ पे पेमेंट को कर देना है। और उसके बाद स्क्रीन पे जो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे हमको स्क्रीनशॉट भेज देना और इन सभी का डेटा हम आपको दे देंगे। ये डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है और चॉइस फिलिंग में इस डेटा का क्या रोल होने वाला है, वो चीज़ अब मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले जो बेसिक रूल है आपका चॉइस फिलिंग का, वो पहला रूल ये है कि आपके सामने जो कॉलेज खुल के आए हैं उनमें एक चीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि आप जो चॉइस फिलिंग में सीक्वेंस में डाल रहे हैं वो आप एमबीबीएस के कॉलेज की चॉइस फिलिंग डाल रहे हैं या फिर आप बीडीएस के कॉलेज की प्रेफरेंस डाल रहे हैं। होता क्या है कि कई बार टेक्निकल ग्लिच या फिर एमसीसी का जो लिस्ट होता है उसमें कई बार होता क्या है कि बीच में मेडिकल कॉलेज की जो एमबीबीएस की लिस्ट होती है उसके साथ साथ बीच में एक आध डेंटल कॉलेज जो है वहाँ पे आ जाता है, और जिसकी वजह से अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और उस पर आपने क्लिक कर दिया और डेंटल को आपने चूज़ कर लिया तो फिर आपका राउंड वन में वो अलॉटमेंट हो जाएगा, फिर आपको उसे एग्ज़िट लेना पड़ेगा उससे। तो इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। मैं देखता हूँ कि अभी जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे तो काफ़ी सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी दिक्कतें की थी। वो तो आपको रीसेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे मिल गया एमसीसी की तरफ से, लेकिन चॉइस फिलिंग में ये गलती मत कीजिए, क्योंकि आपने एक बार चॉइस फिलिंग कर दी उसके बाद आप सोचेंगे कि आपने सही से किया, तो आप पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग को सही से देखें और जो आपने गलत चॉइस की है उसको डिलीट कर दें। दूसरा सवाल जो है वो कि कितनी चॉइस फिलिंग आपको करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1000 से लेके ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके आपकी ऑल इंडिया रैंक 5000 के बीच में है और आपके सामने 382 383 कॉलेज खुल के आते हैं, तो आपको सारे के सारे कॉलेज की चॉइस फिलिंग करना ज़रूरी नहीं है। आपके सामने 5000 ऑल इंडिया रैंक आ रही है तो आप ये देख के चलें कि जो प्रीवियसली ईयर ऑल इंडिया रैंक 6000 टू ऑल इंडिया रैंक 6500 तक कौन कौन से कॉलेज जो हैं वो यहाँ पे क्लोज हो गए थे, उनमें से आपको कौन कौन से कॉलेज जो हैं वो सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी है कि आपको ये कॉलेज चाहिए, उन कॉलेज को आप ऊपर रखें, फिर उस हिसाब से अपना सीक्वेंस बनाएं। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए 3 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिनकी प्रीवियसली है जो कट ऑफ थी वो 5000 क्लोज हुई थी या फिर 5000 के नीचे क्लोज हुई थी। उन तीन में से तीनों मेडिकल कॉलेज हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। आप चाहते हैं कि आपको बी का अलॉटमेंट मिल ही जाए और आपने देखा कि बी का जो कट ऑफ था वो प्रीवियसली ईयर राउंड वन में 4800 के आसपास क्लोज हुआ था। ऐसा नहीं है कि इसके नीचे और भी कॉलेज नहीं होंगे, तो आप लोग ये देखें कि केवल और केवल चॉइस उतने ही कॉलेज की करें जो आपके रैंक के आसपास हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी की चॉइस फिलिंग कर दें फिर उसके बाद सभी की चॉइस लॉक करें फिर आप उसको मैच करते हैं। तो आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है उस ऑल इंडिया रैंक के आसपास के ही कॉलेज की चॉइस फिलिंग करें। दूसरा, मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स की रैंक ऑल इंडिया रैंक 15000 तक जाती है। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 15000 तक जाती है तो इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा चॉइसेस यहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी। 15000 अब आपकी ऑल इंडिया रैंक रहती है। अब आपके पास डिपेंड ये करता है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 15000 है और आपने प्रीवियस ईयर का जो है वो आपने डेटा उठाया और आपने प्रीवियस ईयर में जो भी लो कट ऑफ के कॉलेजेस हैं प्रीवियस ईयर आपने उनको टॉप पर रख दिया। ये गलती भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए जब मैंने जो डेटा आपको दिया है, जब आप उस डेटा को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो फर्स्ट राउंड में आपको लो कट ऑफ पे मिल जाते हैं। और इस ईयर आपको जो कॉलेज में है वो यहाँ पे फ्लक्चुएशन रैंक में देखने को मिलेगी। वो फ्लक्चुएशन इसलिए आपको देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिल रहा है, राउंड 2 तक आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपकी जो ऑल इंडिया रैंक 15,000 है, उस 15,000 ऑल इंडिया के रैंक के बाद अब आपको ये सोचना है कि आपको प्रेफरेंस पहले आपको आपके स्टेट की बनानी है। 15,000 मान लीजिए आपकी ऑल इंडिया रैंक है, तो इस 15,000 ऑल इंडिया रैंक में सबसे पहले जो प्रेफरेंस है वो आपको स्टेट की बनानी है कि आपको किस स्टेट के कॉलेज चाहिए। मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रेफरेंस रहेगी कि उनको बिहार का ही कॉलेज मिल जाए ऑल इंडिया कोटा से। फिर उनकी प्रेफरेंस रहेगी कि उनको बिहार के आसपास जैसे यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश का कॉलेज मिल जाए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो बिहार में, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो जो आपके बिहार में प्रीवियसली ईयर ऐसे कितने कॉलेज थे जो ऑल इंडिया रैंक 14,000 से लेके ऑल इंडिया रैंक 16,000 तक क्लोज हुए थे। मैं एक ऊपर और एक नीचे इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा कि इस बार फ्लक्चुएशन आएगा। आपको ये देख के चलना है कि ऐसे कितने कॉलेज थे जो 15,000 की, एक 14,000 से लेके 16,000 तक बिहार के जो कॉलेज यहाँ पे क्लोज हुए थे, उन कॉलेज को आपको यहाँ पे प्रेफरेंस में सबसे पहले बनना है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी रैंक 15,000 है और आप पहली नंबर की प्रायोरिटी आपने एम्स दिल्ली को दे रखी है। जब आपको मालूम है कि एम्स दिल्ली आपको 15,000 ऑल इंडिया रैंक पर नहीं मिलेगा, तो आपने 15,000 पे उसको पहली प्रायोरिटी दे क्यों रखी है? आपने अपनी फर्स्ट चॉइस क्यों वेस्ट की? वो बिल्कुल आपको नहीं मिलना है 15,000 पे। आप एम्स दिल्ली भर दीजिए, आप IMS BHU भर दीजिए, आप KGMC लखनऊ भर दीजिए, आप इसके बाद आप कोई भी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज यहाँ पे भर दीजिए। ये जो कॉलेज है वो आपको ऑल इंडिया रैंक 15,000 अनरिजर्व कैटेगरी OBC कैटेगरी पे मिलने ही नहीं वाले राउंड फर्स्ट में, तो आप लोग क्यों उसको चॉइस बर्बाद करें? तो सबसे पहले आपको आपके स्टेट का प्रेफरेंस बना लेना है। देखिए आज चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, आपको आज से ही नहीं लगने जाना है कि आज से ही भाई हम चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर देंगे। टाइम लीजिए, पहले खुद से सोचिए कि मुझे किस स्टेट में जाना है, क्योंकि हर एक स्टेट का बॉन्ड स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले कि इस पर्टिकुलर स्टेट का बॉन्ड स्ट्रक्चर ये है, किस में आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसा है वो चीज़ देखिए। फिर उसके बाद अपना स्टेट का प्रेफरेंस बनाइए। सबसे पहले आपको स्टेट का प्रेफरेंस बनाना है, उसके बाद फिर आपको उस स्टेट के कॉलेज के कट ऑफ देखने हैं। अब मान लीजिए बिहार में एक कॉलेज है जिस कॉलेज को फर्स्ट राउंड में प्रीवियसली है जो है वो 7,000 पे क्लोज हो गया था, और इस ईयर आपकी रैंक है 15,000। इसका मतलब ये नहीं है कि 7,000 में प्रीवियसली ईयर फर्स्ट राउंड में क्लोज हो गया था वो आपको इस बार 15,000 ऑल इंडिया रैंक पे मिल जाएगा। वो नहीं मिलेगा आपको 15,000 ऑल इंडिया रैंक। और आप उसको टॉप प्रायोरिटी में क्यों डालेंगे? आप ऐसे कॉलेज डालिए जो प्रीवियसली ईयर 13 to 16,000, 14 to 16,000 के बीच में क्लोज हुए थे, ऐसे कॉलेज देखिए और उनको आप प्रेफरेंस पे डालिए। फिर उसके बाद आपके जो नेबर स्टेट्स में आप जाना चाहते हैं, फिर आप उन कॉलेज की प्रेफरेंस डालिए। इससे होगा क्या कि जो अच्छे कॉलेजेस होंगे उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी, उनका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आपको मालूम होगा, आप खुद से प्रेफरेंस लिस्ट खुद की बना पाएंगे। जब ये सारे के सारे यहाँ पे हो जाएंगे, फिर आप यहाँ पे जाए देखिए कि आपको अब अपने स्टेट से किस दूसरे स्टेट में मूव करना है। आपने ये सारे के सारे अपना स्टेट देख लिया, अपने स्टेट के बॉर्डर स्टेट देख ली। अगर आपको लगता है कि अब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको और चॉइस फिलिंग करनी है, तो फिर आप ये देखिए कि अब दूसरे जो स्टेट हैं वो आप कौन से स्टेट को आप प्रायोरिटी देंगे। अब मान लीजिए आप यहाँ पे अब नीचे जाना चाहते हैं, आप यहाँ पे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना साइड आप जाना चाहते हैं, तो इसमें भी फिर आप स्टेट का प्रेफरेंस बनाइए कि किस स्टेट में आप सबसे पहले कॉलेज की प्रायोरिटी देना चाहते हैं। वो आप अपने बॉन्ड स्ट्रक्चर के बेसिस पे बनाएंगे। आप इन सभी को देखिए, फिर उन पर्टिकुलर स्टेट के आपका जो कॉलेज है उन पर्टिकुलर स्टेट को उनको देखिए, फिर उसके बाद प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए। ऐसे ही उठा के चॉइस फिलिंग नहीं कर देनी है। चलो मेरी ऑल इंडिया रैंक 10,000 है या मेरी ऑल इंडिया रैंक 50,000 है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, सबसे पहले मैंने राजस्थान के सभी कॉलेज डाल दिए। फिर राजस्थान के बाद मुझे यूपी में जाना है तो फिर मैंने यूपी के सभी कॉलेज डाल दिए। फिर चलो यूपी भी नहीं मिला तो फिर मैंने बिहार के सभी कॉलेज डाल दिए। बिहार भी नहीं मिला तो मैंने हरियाणा के डाल दिए। हरियाणा नहीं मिला तो फिर मैं चलो दिल्ली के सभी कॉलेज डाल देता हूँ, मुझे कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। बिना सीक्वेंस के कोई भी कॉलेज आपने फिल कर दिया। या फिर आपने सोचा अच्छा उस पर्टिकुलर स्टेट में, महाराष्ट्र में, या फिर आपने सोचा अच्छा कर्नाटक में कट ऑफ कम जाता है, तेलंगाना में कट ऑफ कम जाएगा कि ज़्यादा जाएगा। आपसे किसी ने कह दिया यहाँ पे कट ऑफ कम जाता है और आपकी ऑल इंडिया रैंक है 13,000, आपने सबसे पहले यहाँ पे कॉलेज में भर दिया अपने कर्नाटक के, या फिर आपने सबसे पहले यहाँ पे कॉलेज मान लीजिए आपने
मध्य प्रदेश के कॉलेज डाल दिए या फिर आपने कोई दूसरे कॉलेज डाल दिए, जबकि आपको 13,000 ऑल इंडिया रैंक पर हो सकता था कि आपके स्टेट का और आपके स्टेट के बॉर्डर स्टेट का आपको कॉलेज मिल सकता था अगर आप सही से चॉइस फिलिंग करते। यही चीज़ आपको देखनी है। तो हर एक स्टेट का डेटा आपके पास होना चाहिए और मैंने अभी कोशिश की है कि जो टॉप 8 स्टेट हैं उनका डेटा मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट है, 29 रुपीज़, इससे ज़्यादा कम फीस और क्या ही होगी, क्योंकि बहुत एनालिसिस करके हमने हर एक स्टेट का डेटा एक्यूरेट फॉर्म में आपको दिया है। वो डेटा आपके पास होगा, आप उसको देखिए खुद से। एक्सेल सीट में डेटा इसलिए प्रोवाइड मैंने किया क्योंकि एक्सेल सीट में डेटा को अच्छे से समराइज़ करने आप लोगों को भी आसानी होगी। खुद की चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस बनाइए। सबसे पहले जो आपको चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस बनाना है कि आपकी जो मार्क्स हैं, रैंक है जो आपकी ऑल इंडिया रैंक, मार्क्स के बेसिस पे मत जाइएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मार्क्स के बेसिस पे जाएंगे गलती कर बैठेंगे। ऑल इंडिया रैंक को देखिए। ऑल इंडिया रैंक फिर आप देखिए कि आपकी जो भी ऑल इंडिया रैंक है उसमें आपको फिर अपना स्टेट का प्रेफरेंस बनाइए कि कौन से स्टेट में आप जाना चाहते हैं। फिर उन स्टेट के कॉलेज की प्रेफरेंस यहाँ पे बनाइए। उसके बाद फिर आप यहाँ पे जाइए। एक चीज़ मैं आप यहाँ को एक बोनस बात मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए आपने सबसे पहले स्टेट चुना बिहार और फिर दूसरे नंबर पे आपने चुना यहाँ पे उत्तर प्रदेश। उन बच्चों के लिए जिनको कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज, मान लीजिए बिहार में, आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको बिहार में कॉलेज मिले और आपको उत्तर प्रदेश में ना मिले, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का कोई एक अच्छा मेडिकल कॉलेज है जिसकी कट ऑफ प्रीवियसली ईयर आपकी ऑल इंडिया रैंक के आसपास गई थी और सेम कॉलेज एक बिहार में है, लेकिन वो कॉलेज जो है वो उत्तर प्रदेश का टॉप कॉलेज है और बिहार का जो कॉलेज है वो 4th या 5th नंबर का मान लीजिए कॉलेज है, तो फिर आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कॉलेज के ऊपर यहाँ पे प्रेफरेंस डालिएगा। अगर आप इस हिसाब से चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। जितने भी बच्चे जहाँ से भी पेड काउंसलिंग लिए हैं वो भी अगर इस प्रकार से अपना जो उनको चॉइस फिलिंग के प्रेफरेंस आप लोग लेते हैं पेड काउंसलर से, तो अगर आप देखेंगे तो सेम चीज़ वहाँ पे की जाती है। जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है उसके डेटा के एनालिसिस के बेसिस पे आपके मार्क्स पे जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है उसका 1000 रैंक ऊपर और 1000 रैंक नीचे के कॉलेज जो हैं वो आपको प्रेफरेंस में उस हिसाब से बताए जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसी प्रकार से अपनी चॉइस फिलिंग कीजिएगा। बहुत ही सोच समझ के चॉइस फिलिंग कीजिएगा, कोई जल्दबाजी करने की नहीं है। चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, टाइम मिलेगा आपको चॉइस फिलिंग करने का, थोड़ा रुक के चॉइस फिलिंग कीजिएगा, लेकिन अपना बहुत ही अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को यहाँ पे जो कॉलेज है वो मिल जाए आपकी रैंक पे, जो वेल डिजर्विंग कॉलेज है आपकी रैंक का ऑल इंडिया रैंक पे, वो कॉलेज आपको मिले। इसीलिए आप लोग यहाँ पे अच्छे से चॉइस फिलिंग कीजिएगा, सोच समझ के चॉइस फिलिंग कीजिएगा। फर्दर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे या फिर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, मैं आपको पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।